आज का टॉपिक हमारा उत्तर प्रदेश पीसीएसजे, उत्तर प्रदेश पीसीएस और उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विस। इनको ध्यान में रखते हुए हमने टेस्ट सीरीज के थ्रू पूरा सिलेबस कवर करने की बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है दक्षिण भारतीय इतिहास का, क्वेश्चन नंबर 1 है, चोल शासकों के काल में अधोलिखित वारियम में से कौन उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? इसमें देखिए एरीवरियम, पानवरियम, तोटवरियम और संबस्वार वरियम। अब देखिए इसमें जो है इसका आंसर बनेगा तोटवरियम, यानी कि सी आंसर बन जाता है। अब देखिए जो है चोल शासकों के काल में तोटवरियम उद्यान प्रशासक का कार्य देखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, चोल प्रशासन में पडिक्का वलकुली से क्या तात्पर्य है? यानी पडिक्का वलकुली से क्या तात्पर्य है? इसमें देखिए ग्राम्य देवी, धार्मिक समारोह, स्थानीय प्रधानों को सुरक्षा के बदले दिया जाने वाला कर, तालाबों के रख रखाव के निमित्त दिया जाने वाला कर। देखिए इसका जो आंसर बनेगा पडिक्का वलकुली जो है से तात्पर्य है स्थानीय प्रधानों को सुरक्षा के बदले दिए जाने वाला कर है, यानी कि देखिए इसका आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट, चोल स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी समितियों के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे मतदान द्वारा चुने जाते थे। ये रॉन्ग है, मतदान द्वारा नहीं चुने जाते थे। देखिए मतलब है वे चिट्ठी निकालकर चुने जाते थे। सदस्य बनने के लिए उन्हें कति के शर्तों को पूरा करना होता था। चोरी के अपराध में दंडित कोई व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता था। देखिए इसका आंसर बना हमारा ए। अब यहीं पर देखिए स्थानीय स्वशासन के लिए ख्याति प्राप्त चोल प्रशासन में ग्राम स्तर पर 2 प्रकार की संस्थाएं काम करती थी। एक थी उर, दूसरी सभा या महासभा। प्रत्येक सभा या महासभा के अंतर्गत अनेक समितियां या वारियम कार्य किया करती थी। इस समिति के सदस्यों का चुनाव एक प्रकार की लॉटरी पद्धति के द्वारा संपन्न किया जाता था। क्लियर हो गया? देखिए अब आप जो है आंसर बना इसका ए। नेक्स्ट, चोल काल में राशि के रूप में संग्रह किए जाने वाला भूमि राजस्व को किससे मापते थे? ए कलम, बी कलंजू, सी कंडम, डी कुर्रम। देखिए इनका बनता है कलम, यानी कि ए कलम आंसर बन जाता है ए। अब देखिए चोल साहित्यों के अनुसार कलम भूमि उत्पादकता के आधार पर भू राजस्व की राशि यानी धन के रूप में देने का वर्णन किया गया है। यानी कि मतलब समझिए चोल काल में जो है कलम जो है भूमि उत्पादकता के आधार पर भू राजस्व की राशि के रूप में देने का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, चोलों के अंतर्गत पतोली कर अदा करते थे। यानी पतोली कर देखिए आप जो है इसमें कृषक, नगाड़ा बजाने वाले, सुनार और भेड़ चराने वाले। देखिए पतोली कर जो थे नगाड़ा बजाने वाले अदा करते थे। यानी समझिए चोल के अंतर्गत पतोली जो है पतोली कर नगाड़ा बजाने वाले अदा करते थे। आंसर हो गया हमारा बी। चोल राज्य में नट्टू विनियोगम शब्द का क्या अभिप्राय था? देखिए नट्टू विनियोगम की बात देखिए, एक नाड्डू का कार्यक्रम या एक नाड्डू का मुद्रा, नाड्डू के खर्च के लिए एक कर, अनेक नाडुओं का एक मंडल। इसमें देखिए नाडु के खर्च के लिए एक कर था। यानी नट्टू विनियोगम नाडु के खर्च के लिए एक प्रकार का कर था। आंसर हो गया हमारा सी।
नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासकीय विभाजन क्या था? राज्य, मंडलम, कोट्टम और नाडु। देखिए इसमें जो है प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से विजयनगर साम्राज्य कई प्रांतों और मंडलों में बटा हुआ था। इस साम्राज्य में मंडल का विभाजन कोट्टम यानी जिलों में किया गया था और वह कोट्टम कई नाडुओं में बांटा गया था या विभक्त था। नाडु का विभाजित स्वरूप मेल ग्रामों में था। वहीं पर देखिए एक मेल ग्राम के अंतर्गत 50 गांव का समूह होता था। वहीं पर देखिए जो है उर या ग्राम प्रशासन की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई थी। कौन सी? उर और ग्राम। इस प्रश्न में देखिए यहां पर दो आंसर बनते हैं जो कि प्रशासनिक इकाइयों को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें राज्य और मंडल, इसके दोनों आंसर बनेंगे ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरीपत्तनम किसका मुख्य बंदरगाह था? चेरों का, चोलों का, शकों का और पल्लव का। ये जो कावेरीपत्तनम जो था वो चेरों का मुख्य बंदरगाह था। देखिए मतलब यह है चोलों का प्रमुख बंदरगाह कावेरीपत्तनम था जिसका अनेक प्रबल नौसैनिक शक्ति में बहुत ही सहयोग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका मतलब हमारा बी आंसर मतलब चोलों का था। सॉरी मतलब मैं गलत कह गया आपको जो है कि मतलब जो है जो हमारा जो है कावेरीपत्तनम जिसका मुख्य बंदरगाह था वो चोलों का था, चेरों का नहीं था, यानी चोलों का था। आंसर बन गया हमारा बी। अब देखिए मतलब क्वेश्चन नंबर हमारा जो है कावेरीपत्तनम किसका मुख्य बंदरगाह था? ये चोलों का मुख्य बंदरगाह था। चोलों का प्रमुख बंदरगाह कावेरीपत्तनम था जिसका उनके प्रबल नौसेना शक्ति में बहुत ही सहयोग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सर्वसत्ता संपन्न चोल शासक था? यानी कौन प्रथम सर्वसत्ता संपन्न चोल शासक था? इसमें विजयालय, आदित्य, पुरांतक, राजेंद्र प्रथम। इसका आंसर बनेगा सी यानी पुरांतक। आंसर सी है। अब देखिए यह है द्राविड़ प्रदेश के अंतर्गत चोल अधिपत्य वास्तविक रूप से आदित्य प्रथम के पुत्र पुरांतक के शासन काल में हुआ। इसने वेल्लूर में मथुरा के पांड्य राजा राज सिंह को पराजित कर दिया और उसे श्रीलंका की ओर भगा दिया और स्वयं मदुरई कोंड की उपाधि धारण करने की घोषणा की। अब देखिए इसका आंसर बन गया हमारा सी। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को मालदीव पर प्रथम विजय प्राप्त करने का श्रेय दिया जाता है? देखिए आप जो है इसका आंसर बनेगा हमारा राजाराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज, राजेंद्र प्रथम। इसका आंसर बनेगा राजाराज प्रथम। यानी कि जो है चोल सम्राट राजा राज प्रथम ऐसा पहला शासक था जिसने मालदीव पर अपना आधिपत्य जमाया या अधिकार किया। इसके साम्राज्य की सीमाएं कुर्म, आधुनिक तमिलनाडु, मैसूर और श्रीलंका व अन्य द्वीपों तक फैली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, राजा राज प्रथम के समय वलनाडु कैसा क्षेत्र था? नाडु से छोटा, नाडु जैसा, मंडलम जैसा, नाडु से बड़ा किंतु मंडलम से छोटा। आंसर बनेगा डी यानी मलनाडु जो था हमारा नाडु से बड़ा किंतु मंडलम से छोटा। आंसर बन गया डी। यह अब प्रशासन की दृष्टि से चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में वर्गीकृत किया गया था। प्रांतों को मंडल कहा या मंडलम कहा जाता और राजा राज प्रथम के समय वलनाडु नाडु से बड़ा किंतु मंडलम से छोटा से क्षेत्र होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में वरी किसके लिए एक सामान्य शब्द था? वरी जो था मतलब है तेल पीरने के कोल्हू को कहा जाता था। मतलब
यानी चोल साम्राज्य में वरी तेल पीरने वाले कोल्हू को कहा जाता था, जिसकी पुष्टि चोल अभिलेख से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोल सोने का सिक्का क्या कहलाता है, यानी चोल साम्राज्य में सोने का सिक्का क्या कहलाता था? इसका आंसर देखिए, हेम, कलंजू, काशू, पणम। अब इसका आंसर बनेगा सी, काशू, यानी सी आंसर हो जाता है। अब देखिए, चोल कालीन सोने के सिक्के काशू कहलाते थे। काशू तोल या वजन में अधिक या आधुनिक भारत में आधुनिक समय में 1/6 औंस के बराबर होता था, और इस काल में चांदी के सिक्के का प्रचलन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, चोल काल में वेट्टी का क्या अभिप्राय था? अब देखिए, वेट्टी जो था मतलब है, ये वेट्टी मतलब है एक मतलब सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार थी, यानी आंसर बन गया हमारा बी। अब देखिए मतलब जो है, चोल काल में वेट्टी से तात्पर्य सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार किया जाने वाला कार्य कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में प्रत्येक नाडु में एक सभा होती थी जिसे कहते थे, देखिए इसका जो है पूर्व कहते थे, यानी आंसर बन गया डी। चोल काल में प्रत्येक नाडु में एक सभा बुलाई जाती थी जिसे पूर्व कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कन्नौज नगर को अधिकार को लेकर त्रिकोण संघर्ष में शामिल नहीं था? देखिए, त्रिकोण संघर्ष में चोल शामिल नहीं था, आंसर बन जाता है ए। अब त्रिकोण संघर्ष में देखिए भाग लिया था किसने? इसमें थे हमारे राजपूत, पाल और गुर्जर प्रतिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, टोंडी एक समृद्ध समुद्र पतन था, इसका आंसर देखिए यह है चेरो का था। नेक्स्ट, चोल स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी समितियों के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वे मतदान द्वारा चुने जाते थे, इसका आंसर बन गया हमारा ए। देखिए क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुका है। नेक्स्ट देखिए आपका, गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माता कौन था? इसमें देखिए इसका आंसर देखिए आप जो है राजेंद्र प्रथम, आंसर बन गया हमारा बी। अब देखिए, बंगाल के पाल शासकों पर 1025 ईस्वी में विजय प्राप्त कर लेने के उपरांत चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने गंगकोंडा की उपाधि धारण करी और गंगईकोंड चोलपुरम नामक मंदिर का निर्माण कराया था। किसने? राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राज प्रथम के शासनकाल में नागीपट्टनम में बौद्ध विहार बनाने वाला महाराज मारविजो तुंगवर्मन कहां का शासक था? देखिए यह था श्री विजय का, यानी आंसर बन गया इसका डी। चोल शासक राजा राज प्रथम के प्रेरणा स्रोत श्री विजय का शैलेंद्र वंशीय शासक महाराजा मारविजो तुंगवर्मन ने एक बौद्ध विहार का निर्माण कराया था जो नागीपट्टनम में स्थित था। देखिए इसमें इतने क्वेश्चन